हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, उसका आज हम सेट नंबर 15 कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से 14 तक को कवर कर लिया है। आज हमारा यहाँ आखिरी सेट है। कल से हम लोग प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट है उसका हम लोग 9 सेट तक कवर किया है। कल से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों का एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका भी हम लोगों ने 6 सेट कवर किया हुआ। कल से इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा कि किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। देखिए, ये जो टोटल 15 सेट है इसमें एडुटेरिया का, इसको जो मैंने अलग करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो बना दिया है। सभी करंट अफेयर को मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है 15 सेट का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है, वहाँ मैंने केवल टिक नहीं लगवाया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा में फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 700 मिलियन बच्चों को शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने इस पुस्तक को अभी नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया है, इसीलिए यह पुस्तक अभी चर्चा में रही है। ध्यान रखेंगे, तो ये रमेश पोखरियाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनाडा के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जस्टिन ट्रूडो बने हैं तीसरी बार। ठीक है, और वहाँ की जो रक्षा मंत्री बनी है ये बनी है अनीता आनंद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। देखिएगा, सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये पूछा गया। तो ये जीता है किसने? ये जीता है फ्रेंड्स कोची ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये केरल में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया है? तो देखिए, इससे पहले अमेरिका हो गया था और अब जो है ओपन स्काई संधि से रसिया बाहर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रूस। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इस संधि पर 1992 में ये जो ओपन स्काई संधि है, इस पर 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत जो है ओपन स्काई संधि का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल, ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाता है, चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ का है चिन्नौर? तो ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, बताइए। तो यहाँ एशिया प्रशांत अगर बना लीजिएगा, एशिया प्रशांत में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है परिपूर्ण हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एशिया प्रशांत बना दीजिएगा। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में तो भारत जो है 10वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चौथा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन 2022 में ही किया जाना था, लेकिन अब इसका आयोजन 2026 में होगा सेनेगल के डकार शहर में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर होगा? सेनेगल के डकार शहर में। चलिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि चौथा शीतकालीन, यहाँ अगर शीतकालीन शब्द लगा दिया जाए, विंटर ओलंपिक, चौथा युवा शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है। ध्यान रखेंगे, प्रवीण कुमार का संबंध जो है ये किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, इनका खेल जो है ऊंची कूद से है। ठीक है, और ये नोएडा के रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, ऊंची कूद हो जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो रसिया और चाइना को जो है, दोनों देशों ने मिल करके जो है इस पर सहमति जताई है, रसिया और चाइना ने। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु चीन के साथ जो है समझौता किया है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का विषय क्या है, थीम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये मनाया कब जाता है, तो यह 15 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इस वर्ष का इसके थीम था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थीम से निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो उपलब्ध करा दिया है, जितने भी 2021 के इंपॉर्टेंट थीम है उनको देख लीजिएगा। साथ ही साथ खान सर का भी जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, खान सर का जो ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, उसको भी मैंने कवर करा दिया है। ठीक है, 6 सेट तक मैंने कवर करा दिया है, 7 और 8 मैं आपको कल तक उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है आपसे। कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है, स्थान पूछा जा रहा है। तो ये रायबरेली में है, और फ्रेंड्स ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए, और ये रामसर साइट है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका रायबरेली। उसके बाद देखिएगा कि किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया है। देखिए, अब रामसर स्थलों की संख्या 47 हो गई। जिस दिन मैं उस मास्टर वीडियो को बना रहा था उस दिन 46 थी, लेकिन नेक्स्ट डे है इसको 47 किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका कुंजगल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना को स्टार्ट किया है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत जो है राज्य के लगभग 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस गांव को UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो ये गांव है पोंचमपल्ली। ठीक है, तेलंगाना का पोंचमपल्ली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने किया है। ठीक है, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने किया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो यह देश कौन सा है, यह देश फ्रांस है। उसके बाद देखिएगा किससे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव किसको जो है नियुक्त किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1961 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। और फ्रेंड्स ये चुना गया है एग्नेस कैलमर्ड को। एग्नेस कैलमर्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था। तो देखिए, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रहे थे। और फ्रेंड्स इनका कार्यकाल जो रहा था 1982 से लेकर के 1984 तक रहा था। इनका नाम है दिग्विजय सिंह झाला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसको देख लीजिएगा कि किसके द्वारा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है किसके द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्हीं के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2021 के लिए जो है डेविड कार्ड, जोशुआ ग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस सभी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है। स्वचालित चालक रहित, ठीक है, बिना चालक का, तो ये जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया है। तो ये भारत को किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत को किया है। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है। तो ये जीता है रश्मि माधुरी ने, रश्मि माधुरी ने। उसके बाद देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, एक सेट में 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी को मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया, सभी 15 सेट का। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1250 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 27 ईयर हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स 30 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका 6x हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में किस नदी का बहाव पंजाब में नहीं है। तो इसमें से पंजाब में जो है रावी का है, सतलज का है, व्यास का है, ताप्ती का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ताप्ती जो है इसका बहाव मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, यानी कि कौन सा राज्य लाभान्वित होता है। तो ये राज्य है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ये प्याज और झींगा के उत्पादन से, झींगा मछली जो है उससे और प्याज के उत्पादन से है। तो देखिए ऑप्शन में प्याज दिया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झींगा मछली के उत्पादन से भी है, ध्यान रखेंगे। सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ध्यान रखेंगे। तो ये भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ी से संलग्न जो नहीं है वो राज्य है कौन सा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा नहीं है। पटकाई पहाड़ी का विस्तार असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड तक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिलान करना है। देखिए बुमला दर्रा जो है, या बुमला बना लीजिएगा। ठीक है, बुमला दर्रा जो है ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद जेलस्पा जो है ये सिक्किम हो जाएगा, मुलिंगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड हो जाएगा, और शिव किला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसको आप लोग अब मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह किस दिशा में होता की दिशा क्या है, मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो देखिए ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि लावा मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो लावा मिट्टी जो है फ्रेंड्स यह दक्कन का जो पठार है तथा मालवा का पठार है उसकी प्रमुख मिट्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इस मिट्टी का जो विस्तार है, जो काली मिट्टी आप देख रहे हैं ना, काले मिट्टी का निर्माण इसी से हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए मालवा का पठार दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है सबसे लंबा। तो ये NH-44 है। ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, किसके सहायता से, तो यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, तो ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, 1984 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा। अच्छा, खेल को उद्योग का दर्जा, खेल को उद्योग का दर्जा दिया था किसने, मिजोरम ने। और यहाँ कृषि को पूछा गया, तो कृषि को जो है उद्योग का दर्जा दिया था महाराष्ट्र ने 1900 कब, 1900 ध्यान रखेंगे 97 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। देखिए गणतंत्र भारत पूछा गया है, तो ये थे जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का पूछा जाएगा तो RK शनमुखम शेट्टी। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने पेश किया था। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो ये NK सिंह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, NK सिंह है। देखिए यहाँ KN सिंह दिया गया है, तो NK सिंह होगा, ध्यान से टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपभोक्ता संप्रभुता। ठीक है, ऑप्शन में से ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। किन जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना की हुई थी। तो देखिए सबसे पहले जो है बाघों की जो जनगणना हुई थी ये पलामू में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पलामू झारखंड में है। उसको देखिए कौन सा जैविक उर्वरक है, तो ये सभी है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है ये असम के जोरहाट में है, असम के जोरहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कैलाश सांखला को। ठीक है, किसको, कैलाश सांखला को जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन में कैलाश सांखला का नाम नहीं, तो ऊपर में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूरज है, सनलाइट है, सूर्य प्रकाश हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, बहुत ही आसान सेट दिया गया है ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को आपको पता है कि सब्लिमेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नीलम का रासायनिक सूत्र कई बार मैंने भी बताया है, Al2O3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये रसायन कौन सा है, ये है कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये लेवोजियर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है।
तो अनुपस्थित इसमें रहता है किरोसिन में, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अलौह धात्विक खनिज है, अलौह दिखा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाशिक उपकरण है उसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, माइक्रोस्कोप हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है मायोपिया के नाम से, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया को दीर्घ दृष्टि दोष को कहा जाता है, ठीक है। और देखिए मायोपिया में जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो मायोपिया में जो है फ्रेंड्स कौन सा लेंस होता है, तो ये होता है आपका निकट है ये, तो अवतल हो जाएगा। और ये दीर्घ है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, याद होगा, C/5 इक्वल टू F-32/9। अब यहाँ देखिए C का मान दिया गया 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 40 पुट कर दीजिए इसके जगह पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। अब इधर माइनस में 32 है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो +32 जोड़ दीजिएगा, 2 2 4 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दाब की इकाई क्या होती है, तो दाब का अगर एसआई मात्रक है तो एसआई मात्रक इसका क्या होता है, पास्कल होता है। फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन, एरिया एरिया मीटर स्क्वायर, तो ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर यहाँ पर देखिए दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो देखिए टेफ्लॉन को किस नाम से जाना जाता है, PTFE यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन का जो इस्तेमाल होता है वो बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिकी सतह के रूप में होता है। उसके बाद देखिए रडार का आविष्कार, अच्छा रडार में पूछा जाता है कि किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे रेडियो तरंग का, ठीक है। उसके बाद देखिए रडार का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन ने, याद रखेंगे फुल फॉर्म होता है इसका रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक है, याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, देखिए यहाँ प्रचुर शब्द लगाया गया, तो प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन होती है, इसके अलावा इसमें और भी पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, विटामिन B पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पोटेशियम कैल्शियम सभी पाए जाते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा ये प्रोटीन की होती है। निम्न में से महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो महिला सेक्स हार्मोन याद रखेंगे प्रोजेस्टेरोन, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद देखिए रिलैक्सिन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन, यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन दिया गया तो इसमें से एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और पुरुष लिंगी हार्मोन जो है यानी कि आप कह सकते हैं कि पुरुष सेक्स हार्मोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है ये, इसको भी ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो अग्नाशय से इंसुलिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो एड्स विषाणु से होता है, HIV नामक वायरस से होता है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये है विटामिन K, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने में किया जाता है, देखिए जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित जो करता है ये है जिब्रेलिन्स, ठीक है, जिब्रेलिन्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए साइटोकाइनिन जो है यह विभाजन में मदद करता है। उसके बाद देखिएगा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम की भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो फ्रेंड्स इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए उत्प्रेषण रिट जो है इसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। यह किसी वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक विभाग जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो उसको रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो इसमें हो जाएगा आपका UPSC का अध्यक्ष, ठीक है, UPSC का अध्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह आरक्षण से है, जो
उच्च वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। और ये राज्य कौन सा था जिसने इसको लागू किया था? तो पहला राज्य गुजरात था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति में। उसके बाद देखिए भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित किया गया है? तो ये आपका पंचायती राज में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? तो ये दे सकता है किसको? भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल और केवल जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। 110 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो फ्रेंड्स ये आपने आर्टिकल जो है अनुच्छेद 3 पढ़ा होगा, उसके तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाना है। तो ये हो जाएगा साधारण बहुमत। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(a। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट उपस्थित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और जाते जाते लास्ट में स्कोर भी जरूर बता के जाइएगा। उसके बाद देखिएगा कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसको जो है सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, अब यहाँ डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान द्वारा परास्त किया गया? तो ये कौन था फ्रेंड्स? 1529 में बहार खान ने, 1529 में बहार खान ने प्रयास किया था। उसके बाद देखिएगा कि मुगल काल में मुख्य काजी था। तो काजी जो था ये न्यायाधीश होता था, ठीक है। तो मुख्य काजी यानी कि मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टी में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे, ये लेबर पार्टी के थे। तो सीधी सी बात है लेबर पार्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो ये घटना 1917 का चंपारण सत्याग्रह है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1936 में हुआ था पहला सत्र और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो यह अभिलेख कौन सा है? ये भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख है, जिसमें किसी भोज नाम की व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। ये एरण्य अभिलेख हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो ये अशोक का दूसरा अभिलेख है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ा थी, ठीक है, अनहिलवाड़ा, ध्यान रखेंगे। और इनका जो संस्थापक था वो कौन था? तो ये मूलराज प्रथम था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इस वर्ष जो है इसका थीम क्या रहा था? योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस, ठीक है। और ये 21 जून के दिन मनाया जाता है, 21 जून हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 1919 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है किसकी? महासभा की। उसके बाद देखिए मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर देश दिया गया और राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया। तो इंडिया का अशोक स्तंभ हो जाएगा, जापान का जो है गुलदाउदी हो जाएगा, उसके बाद कनाडा का जो है मैपल लीफ हो जाएगा और फ्रांस का लिली हो जाएगा। तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है इसमें से हो जाएगा गोबी मरुस्थल, ठीक है, जो मंगोलिया तथा चीन की सीमा पर है। विष्णुपद मंदिर बिहार की किस जिला में है? तो देखिए यह मंदिर जो है गया में है और इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था।
और ये फाल्गु नदी के किनारे है तो गया हो जाएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।